कल्पना कीजिए, आपके हाथों में एक पुरानी रहस्यमयी पुस्तक है। उसका रंग समय की धूल से ढका है, पन्ने थोड़े फटे हुए, किनारे मुड़े हुए। आप उसे धीरे धीरे पलटते हैं। हर पृष्ठ पर कुछ लिखा है, कोई दृश्य, कोई विचार, कोई स्मृति। कहीं मां की ममता, कहीं किसी प्रेम की पीड़ा, कहीं हंसी, कहीं आंसू, कहीं जीत, कहीं हार। आप मुस्कुराते हैं, कभी चुप हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अंतिम पन्ना पलटते हैं, आपके हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि वहां लिखा है, यह सब तो भूमिका थी, असली कथा अब शुरू होती है। आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं, आपका मन स्तब्ध हो जाता है, और फिर एक सवाल उभरता है भीतर से, तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह कोई बौद्धिक पहेली नहीं है, यह प्रश्न आत्मा का दर्पण है। जब आप अपने नाम को भूल जाते हैं, जब आप अपने चेहरे को पहचानना बंद कर देते हैं, जब आपकी सारी भूमिकाएं एक एक कर उतरने लगती हैं, तब अंत में क्या बचता है? एक मौन, एक गहरा मौन, जिसमें कोई शब्द नहीं, केवल स्मृति की हल्की सी कंपन है। वहीं से उपनिषद की यात्रा शुरू होती है। अर्ष्यो ने कहा, तत्वमसे, तू वही है, तू वही है जो तू अब तक बाहर खोजता रहा, पर हर बार खुद से एक कदम दूर चला गया। हम जीवन भर परतों में जीते हैं। सबसे पहली परत नाम, किसी और ने हमें दिया, हमने स्वीकार कर लिया। फिर आती है भूमिका, बेटा, बेटी, शिक्षक, कर्मचारी, दोस्त, हर नाम एक मुखौटा बन गया। फिर आती है अनुभवों की परछाइयां, किसी ने हमें चोट दी, हमने खुद को कमजोर मान लिया। किसी ने तारीफ की, हमने आत्ममुग्धता ओढ़ ली। धीरे धीरे इन परतों के नीचे हम भूलते गए कि हम कौन हैं। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज धीमे से फुसफुसाती रही, तू यह सब नहीं है। तत्वमसि का अर्थ क्या है? तत्, वह त्वम, तुम, असि हो, तू वही है। पर यह कोई सरल वाक्य नहीं है, यह एक चेतना की क्रांति है। जब एक पिता उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं, क्या तुमने वह ज्ञान पाया है जिससे सब कुछ जाना जा सकता है? और श्वेतकेतु चुप हो जाता है। तब पिता कहते हैं, तत्वमसि, तू वही है, तू वही आत्मा है जो सब जगह व्याप्त है। जैसे सोने से बने गहनों के रूप अलग हो सकते हैं, पर उनका मूल एक है, सोना, वैसे ही शरीर, नाम, रूप अलग हो सकते हैं, पर आत्मा शुद्ध एक और अचल है। और एक ध्वनि जो बाहर से नहीं भीतर से उठती है। अर्षियों ने कहा था, ध्वनि ही सृष्टि है। ओम कोई उच्चारण नहीं है, यह वह प्रथम कंपन है जिससे यह ब्रह्मांड बना। जब तुम ओम कहते हो तो तुम्हारी चेतना उस मूल स्रोत से जुड़ने लगती है। तुम्हारी सांसें लयबद्ध हो जाती हैं, तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है, और तुम्हारी आत्मा की कंपन ब्रह्मांड के स्वर से एक हो जाती है। ओम, ब्रह्म का बीज। कल्पना कीजिए, एक विशाल ब्रह्मांड जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, नदियां, पेड़, पक्षी और हम सब। क्या यह सब कुछ केवल पदार्थ है, या इसमें कोई एक रास्ता है, कोई ऐसा रस जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है? उपनिषद कहते हैं हां, और इसी रहस्य को कहते हैं मधु विद्या। मधु का अर्थ अमृत, एक दिव्य मिठास, एक शुद्ध अदृश्य रस जिससे हर प्राणी, हर तत्व बना है। जो सूर्य में है वही ब्रह्म है, जो वायु में है वही आत्मा है, और जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे भीतर भी है। एक अद्भुत दृष्टांत में उपनिषद कहते हैं, जैसे मधुमक्खी अनेक फूलों से रस इकट्ठा करती है, कमल से, गुलाब से, बेला से, लेकिन जब वह मधु बनता है तब यह पता नहीं चलता कि वह रस किस फूल से आया था। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी पहचान सब एक हो जाते हैं आत्मा के शहद में। क्या आपने कभी उस क्षण को देखा है जब जीवन किसी के शरीर से विदा लेता है? शरीर वहीं रहता है, पर वह चेतना, वह प्रकाश अचानक चला जाता है। वो क्या गया? प्राण। प्राण केवल हवा नहीं है, यह वह धागा है जिससे आत्मा और शरीर बंधे होते हैं। चांदोग्य उपनिषद एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। शरीर के सभी अंग, आंख, कान, मन, वाणी एक एक करके शरीर से अलग होते हैं, पर शरीर फिर भी चलता है। पर जैसे ही प्राण जाने को होता है, सब घबरा जाते हैं। वह विनती करते हैं, प्राण मत जाओ,
तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। प्राण ही वह शक्ति है जो चेतना को जीवित रखती है। और जब तुम श्वास को पकड़ते हो, जब तुम धीरे धीरे सो हम का मंत्र दोहराते हो, तब तुम अपने भीतर के ब्रह्म के साथ एक होते हो। योग। आजकल यह शब्द एक शारीरिक अभ्यास तक सीमित हो गया है, पर उपनिषदों में योग का अर्थ था जहां मैं समाप्त हो जाए और केवल वह बच जाए। योग के 6 चरण बताए गए। 1 प्राणायाम, श्वास की शुद्ध, 2 प्रत्याहार, इंद्रियों की वापसी, 3 धारणा, मन की एकाग्रता, 4 ध्यान, सतत धारा में मन का बहना, 5 तर्क, आत्मा पर विचार, 6 समाधि जहां पहचान विलीन हो जाए। जब तुम ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो और सारी भूमिका, सारे विचार, सारे दुख धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, तो उस मौन में एक नई रोशनी दिखती है। वह रोशनी तुम ही हो। अब यात्रा के अंत में सारे प्रश्न मौन हो जाते हैं। अब कोई परिभाषा शेष नहीं रहती, अब कोई भूमिका नहीं बचती। सिर्फ एक अनुभव रहता है, मैं वह हूं जो सदा से था। अब तुम देख सकते हो कि तुम कभी खोए नहीं थे, तुम कभी भटके नहीं थे, तुम बस भूल गए थे कि तुम वही हो। तत्वमसि, तू वही है। तू वही है जो सूर्य में है, जो नदी में बहता है, जो मंत्रों की ध्वनि में झंकृत होता है, और वही तू स्वयं भी है। अगर इस कथा ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर कोई पुरानी पहचान बर्फ की तरह पिघलती महसूस हुई हो, अगर किसी अनजाने मौन में एक छोटी सी लौ फिर से जल उठी हो, तो यह कोई साधारण कथा नहीं थी। यह आत्मा की स्मृति थी। यह वह कंपन थी जो जन्मों से सोई चेतना को जगा सकती है। नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, उपनिषद, लेकिन तभी जब यह शब्द तुम्हारे हृदय की गहराई से निकले, न कि केवल उंगलियों से। और अगर तुम्हें लगा हो कि यह संदेश किसी और आत्मा तक पहुंचना चाहिए, तो इसे अपने परिवार, प्रियजनों और उन तक जरूर भेजो जो वर्षों से अपनी खोई हुई दिव्यता की राह खोज रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह सिर्फ बटन नहीं, ब्रह्मांड को दिया गया एक उत्तर है कि मैं जाग रहा हूं। हमारे चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी चेतना की यात्राएं अभी और भी बाकी हैं। हर दिन एक नई स्मृति, एक नया प्रकाश तुम्हारे इंतजार में है। और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आत्मा की यात्रा अकेले नहीं होती। वह उस घर तक जाती है जहां प्रेम, मौन और स्मृति एक साथ निवास करते हैं। और अंत में बस इतना याद रखो, तुम कभी खोए नहीं थे, तुम बस छुपे हुए थे। और अब तुमने खुद को फिर से देखना शुरू कर दिया है।